Hello students, today we are going to study our 10th chapter that is respiration in organisms. 7th class आज हमने स्टार्ट करना है अपना 10th चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वासासन, मतलब जैसे सांस लेते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। वन डे Bhujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन जब बूझो था वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, जो एक साल बाद आ रहे थे वहाँ पर, उनसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। ही वॉज इन अ रियल हरी एंड ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट अ बस स्टॉप। वो काफ़ी जल्दी में था और उन्हें बस स्टॉप पे रिसीव करना चाहता था। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन फ्यू मिनट्स। तो काफ़ी तेज़ भागा और बस स्टॉप पे कुछ ही मिनटों में पहुँच गया। ही वॉज ब्रीदिंग रेपिडली। जब आप सपोज करो, जब आप कहीं भाग रहे हो, कहीं आपको जल्दी में जाना है, जब आप जल्दी जल्दी भाग भाग के जाते हो तो कुछ टाइम के लिए जब आप वहाँ पे जाके रुकते हो तो आपको जो ब्रीदिंग होती है, जो आपकी सांस होती है, वो ऊपर नीचे एकदम फास्ट फास्ट होने लग जाती है ना। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीदिंग सो फास्ट। उसकी जो ग्रैंड मदर वहाँ आए थे उन्होंने पूछा कि तुम इतनी फास्ट फास्ट तेज तेज सांस क्यों ले रहे हो। बूजर टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। उसने बोला कि मैं सारे रास्ते भाग कर आया हूँ। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। तो ये क्वेश्चन जो इसके दिमाग में आ गया। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। उसके दिमाग में, बूजो के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ गया कि जब कोई इंसान तेज भागता है तो उसकी जो सांस है, वो सांसें जो है, ब्रीदिंग जो है, वो उसकी तेज क्यों हो जाती है, व्हाई। द आंसर टू बूजो's क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। तो आंसर जो है बूझो के क्वेश्चन का, वो इस चीज़ में आएगा जब हम समझेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं, वाई वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। Why do we respire? In chapter 2, you learned that all organisms are made of small microscopic units called cells. चैप्टर 2 में हम जैसे कि पढ़ के आए कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स मतलब जिन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें कहा जाता है सेल्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें कहा जाता है सेल्स। A cell is the smallest structure and functional unit of an organism. जो सेल जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा होता है? सेल। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. जो हर एक सेल है हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स में जितने भी सेल है, हर सेल जो है अपना काम करता है। जैसे कि न्यूट्रिशन, बॉडी को न्यूट्रिशन देना, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड ट्रांसपोर्ट करना, कुछ भी, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होती है बॉडी में, ठीक है। ये सारा कुछ किसके थ्रू होता है? ये सारा कुछ सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। और सेल की ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं, इन्हें ये सब करने के लिए सेल को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। इवन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। चाहे हमें खाना खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे पढ़ना हो, इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। बट वेयर डज इट एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये एनर्जी आएगी कहाँ से? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आप बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स या फिर आपको क्यों कहते हैं कि आपको टाइम से खाना खाना चाहिए, रोज़ खाना खाना चाहिए? तो फूड हैड स्टोर्ड एनर्जी। जो फूड है, खाना जो है, वो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो किसके थ्रू रिलीज होती है? रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज होती है, ठीक है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं। किस वजह से? टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ताकि वो खाने से क्या ले सके? एनर्जी ले सके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस कहाँ लेते हैं? एयर में, हवा में, ठीक है। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हमें पता है कि हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। वी ब्रीथ आवर एयर, वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस जो छोड़ते हैं बाहर को हवा में छोड़ते हैं, वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम ब्रीथ अंदर लेके जाते हैं अपने सांस में, वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इन इट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो एयर, जो सांस अंदर को लेते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन अंदर को जाती है, वो क्या करती है? अंदर बॉडी के हर एक पार्ट में क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है
ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पर पहुंचती है, सेल्स तक पहुंचती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सेल्स में ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, वो ब्रेक डाउन करती है फूड को। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, जिस में जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, इस प्रोसेस को विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये कहाँ होता है, सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन, फूड कह सकते हैं, ग्लूकोज कह सकते हैं, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and water using oxygen. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. हाँ जी, अब उन्होंने बोला है कि जो ब्रेकडाउन है वो दो दो पार्ट्स में होता है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, दूसरा होता है वाटर यूजिंग ऑक्सीजन में। ठीक है, एक हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन। जब ये ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के थ्रू जो होता है, तो इसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो ब्रेकडाउन जो है विदाउट ऑक्सीजन होता है उसे कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होते हैं एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन अक्कर करती है, यूज होता है ऑक्सीजन का। एनारोबिक में जो है वो ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, जो ब्रेकडाउन, जो खाने का ब्रेकडाउन होता है, जब वो होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है।